नमस्कार, हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के फार्मूले के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूले के बारे में, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो ये जो हमारे फार्मूले हैं, इसका उपयोग हम लोग मात्रक निकालने के लिए और बीमा निकालने के लिए करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें हमारा जो फार्मूला नंबर पहला क्या है, फार्मूला नंबर हमारा पहला यानी क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी किसी भी चीज़ का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका जो हमारा फार्मूला होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब इसके बाद चलिए चलते हैं अगले फार्मूले। तो अगला फार्मूला हमारा आयतन। तो देखिए किसी भी चीज़ का आयतन हम कैसे निकालते हैं। तो आयतन में हम लोग क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा करते हैं। यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा करने का मतलब आपका होता है, यानी आयतन का जो हमारा फार्मूला होता है आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी आयतन का जो हमारा फार्मूला होता है आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसके बाद चलते हैं देखिए अगले फार्मूले पे। तो अगला फार्मूला हमारा घनत्व। तो देखिए जो हमारा घनत्व होता है, यानी ये जो हमारा साइन है इसे रो से व्यक्त करते हैं। तो घनत्व का जो हमारा फार्मूला होता है, घनत्व का फार्मूला आपका होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी द्रव्यमान बटा आयतन आपका घनत्व का फार्मूला होता है। इसके बाद चलते हैं फार्मूला नंबर अगले पे। तो फार्मूला नंबर हमारा अगला है वेग या चाल। तो देखिए वेग या चाल, यानी इसमें देखिए वेग या चाल बराबर आपका होता है विस्थापन बटा समय, या फिर जो हमारा चाल बराबर होता है, यानी जो हमारा चाल बराबर होता है उसको हम लिखते हैं दूरी बटा समय। यानी चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय। और जो आपका वेग होता है, वेग बराबर आपका होता है विस्थापन बटा समय, यानी वेग बराबर आपका होता है विस्थापन बटा समय। अब इसी के साथ चलते हैं फार्मूले नंबर अगला पे। तो फार्मूला नंबर हमारा अगला क्या है, फार्मूला नंबर हमारा अगला है त्वरण। तो त्वरण देखिए, चाहे त्वरण मतलब चाहे त्वरण हो या गुरुत्वीय त्वरण हो या अभिकेंद्र त्वरण हो, इसका जो हमारा फार्मूला होता है आपका फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। यानी इसका जो हमारा फार्मूला होता है आपका होता है वेग परिवर्तन बटे समय या फिर समय अंतराल। अब इसी के बाद चलते हैं फार्मूले नंबर अगला पे। तो फार्मूला नंबर हमारा अगला है रैखिक संवेग। तो देखिए रैखिक संवेग का जो हमारा फार्मूला होता है आपका होता है द्रव्यमान गुणे वेग। यानी संवेग को हम निकालने के लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है आपका द्रव्यमान गुणे वेग, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं P बराबर आपका होता है, यही आपका होता है mv। यानी आपका संवेग बराबर आपका होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब इसी के बाद चलते हैं फार्मूले नंबर अगला पे। तो देखिए अगला हमारा क्या है कि बल। बल बराबर आपका होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी बल बराबर आपका होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, या फिर हम इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी जो हमारा बल बराबर होता है, यानी बल बराबर हमारा होता है F बराबर ma, यानी F बराबर ma होता है या फिर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग आवेग। तो आवेग बराबर देखिए क्या होता है, आवेग बराबर आपका होता है बल गुणे समय। इसी के साथ हम लोग चलते हैं फार्मूला नंबर अगले पे। तो फार्मूला नंबर हमारा अगला क्या है, देखिए फार्मूला नंबर हमारा अगला है आवेग के बाद हमारा होता है आपका कार्य या ऊर्जा। तो देखिए कार्य या ऊर्जा का जो हमारा फार्मूला होता है आपका होता है बल गुणे विस्थापन। यानी कार्य और या ऊर्जा का जो हमारा फार्मूला होता है उसी का मतलब वो हमारा बल गुणे विस्थापन होता है तक। अब चलिए अगले पे चलते हैं। तो अगला हमारा शक्ति क्या होता है। तो देखिए शक्ति जो होता है आपका कार्य बटा समय होता है, यानी कार्य और जो समय का अनुपात होता है उसी को हम लोग शक्ति कहते हैं, और शक्ति को इंग्लिश में पावर भी कहते हैं तक। इसके बाद चलिए अगले पे चलते हैं, यानी हमारा दाब या प्रतिबल क्या होता है। तो दाब या प्रतिबल जो हमारा होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, यानी दाब या बल प्रतिबल का जो हमारा फार्मूला होता है आपका होता है बल बटा क्षेत्रफल। अब इसी के साथ चलते हैं अगले फार्मूले पे। तो देखिए अगला हमारा क्या पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव को T से रिप्रेजेंट करते हैं, और पृष्ठ तनाव बराबर आपका होता है बल बट्टा लंबाई, यानी बल बटे लंबाई को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं तक। अब चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्या देखिए बल नियतांक, यानी जो हमारा K का मान क्या होता है। तो बल नियतांक यानी जो हमारा K का मान होता है आपका होता है बल बटा विस्थापन, यानी बल बटा विस्थापन जो होता है आपका बल नियतांक K का फार्मूला है, या फिर बल नियतांक को इसी से हम लोग व्यक्त करते हैं तक। अब इसके बाद देखिए आपका विकृति क्या होता है। विकृति का मतलब आपका होता है विन्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, या फिर विकृति को हम लोग कह सकते हैं कि लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई को विकृति कहते हैं। यानी विकृति बराबर आपका होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई को हम लोग विकृति कहते हैं तक। अब चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग फार्मूले नंबर अगला पे। तो अगला देखिए हमारा फार्मूला क्या, अगला हमारा फार्मूला है प्रत्यास्थता गुणांक का। तो देखिए प्रत्यास्थता गुणांक बराबर आपका क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक बराबर आपका होता है, यानी अगला फार्मूला में प्रत्यास्थता गुणांक है। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर आपका जो होता है प्रतिफल दिया, प्रतिफल बटे विकृति है यहाँ पे, लेकिन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर आपका होता है प्रतिबल बटे विकृति होता है, यानी प्रत्यास्थता गुणांक बराबर आपका होता है प्रतिबल बटे विकृति। अब इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले फार्मूले पे। तो अगला फार्मूला हमारा देखिए क्या है, घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या, यानी घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण जो त्रिज्या होती है उसे कैपिटल की से
मतलब कैपिटल के से व्यक्त करते हैं और ये जो आपका दूरी के बराबर होता है, यानी गुणन त्रिज्या परिमाण त्रिज्या यानी के का बराबर आपका होता है दूरी। अब चलिए चलते हैं हम लोग अगले फार्मूले। तो अगला फार्मूला हमारा होता है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण यानी इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, यानी व्यक्त करते हैं। और जो इसका फार्मूला था आपका होता है द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर। तो द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर बराबर आपका होता है जड़त्व आघूर्ण। चलिए चलते हैं अब हम लोग अपने अगले फार्मूले पे। तो अगला फार्मूला देखिए हमारा क्या, वेग प्रवणता। यानी इसके पहले हमने बात किया था वेग के बारे में। तो वेग हमारा वहाँ पे मतलब वेग के बारे में बात किया तो वेग हमारा होता था विस्थापन बटा समय। अब यहाँ पे हम लोग बात करें वेग प्रवणता। तो देखिए वेग प्रवणता बराबर आपका होता है वेग बटा दूरी। यानी वेग प्रवणता को हम लोग मतलब वेग प्रवणता का अगर हम परिभाषा भी देंगे तो हम कह सकते हैं कि वेग बटे दूरी का या फिर वेग और दूरी का जो हमारा अनुपात होता है उसी को वेग प्रवणता कहते हैं। अब चलिए अगले पे चलते हैं, हमारा बल आघूर्ण। तो देखिए बल आघूर्ण बराबर आपका होता है बल गुणे दूरी। और बल आघूर्ण को जो होता है हम लोग टाउ से व्यक्त करते हैं, यानी बल आघूर्ण जो होता है हम उसे टाउ से व्यक्त करते हैं। और इसका जो हमारा फार्मूला होता है वो आपका होता है बल गुणे दूरी, यानी बल गुणे दूरी आपका क्या बल आघूर्ण है। इसके बाद चलिए बात करते हैं हम लोग प्रतिबल। तो देखिए प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल बराबर आपका होता है बल बटा क्षेत्रफल। यानी प्रतिबल बराबर बात करेंगे तो प्रतिबल बराबर हमारा होता है बल बटा क्षेत्रफल। अब चलिए अगले फार्मूले पे चलते हैं। तो देखिए अगला फार्मूला हमारा क्या होता है आवृत्ति। तो आवृत्ति बराबर आपका होता है कंपन बटा समय। यानी आवृत्ति का जो हमारा फार्मूला होता है आपका होता है कंपन बटा समय। अब चलते हैं अगला। तो अगला देखिए हमारा एक प्लांक स्थिरांक होता है। प्लांक स्थिरांक यानी इसे यच से डिनोट करते हैं, यानी यच से व्यक्त किया जाता है। और इसका जो हमारा फार्मूला होता है वो आपका होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति। यानी ऊर्जा बटे आवृत्ति जो होता है वो हमारा क्या होता है प्लांक स्थिरांक होता है, या इसी को हम लोग E/v से भी व्यक्त करते हैं तक। अगला चलते हैं हम लोग तरंग दैर्घ्य। तो देखिए तरंग दैर्घ्य जो होता है इसे हम लोग लैम्डा से व्यक्त करते हैं। और तरंग दैर्घ्य बराबर आपका क्या होता है दूरी होता है, यानी तरंग दैर्घ्य भी आपकी क्या एक दूरी है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले फार्मूले पे। तो देखिए अगला हमारा फार्मूला क्या है, अगला हमारा जो फार्मूला है वो आपका है दक्षता। तो देखिए दक्षता जो होता है, दक्षता बराबर आपका होता है निर्गत कार्य अथवा आपका ऊर्जा होता है, और बटे आपका निवेशी कार्य अथवा ऊर्जा होता है। तो यानी जो हमारा दक्षता को मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, दक्षता बराबर आपका होता है निर्गत कार्य अथवा ऊर्जा बटे आपका निवेशी कार्य अथवा ऊर्जा होता है। अब इसके बाद चलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी। तो देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो जनरल हमारा फार्मूला होता है आपका होता है F बराबर G/m1/m2 बटे r स्क्वायर। और यहीं से अगर हम कैपिटल जी का मान निकालते हैं तो कैपिटल जी बराबर आपका आता है F/r स्क्वायर बटे आपका m1 × m2। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।